अगर आप में से कोई ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में पढ़ाती हूँ। कंप्यूटर साइंस में थोड़ा सा एमिनेंस प्राप्त करने की कोशिश कर रही हूँ। आप सभी लोगों के लिए JRF मैंने क्वालिफाई किया है कंप्यूटर साइंस से ही। 2019 दिसंबर के अंदर मेरा क्वालिफिकेशन रहा था, जो कि थोड़ा रिसेंट ही है। ठीक है जी। इसके अलावा आप सभी लोगों को अगर पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट बैच चाहिए, जो कि आप सभी लोगों को जून एग्जामिनेशन के साथ साथ दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करवा रहा है, तो आप हमारा एटम बैच ज्वाइन कर सकते हो। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की प्राइस है 7,000 रुपीज, और अगर आप लोगों को हमारे पेपर 2 के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो उसकी प्राइस है 2,999। जैसे कि आप लोग इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कैनोनिकल आइटम सेट आप लोगों से बनवाया जा रहा है ए, और फिर उसके बाद में एप्सिलॉन है। आपसे बोला हुआ है कि अगर इसके कैनोनिकल आइटम सेट हमको बनाने हैं तो कितने बनेंगे। आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, मतलब डॉट लगाते हैं सिंबल से पहले, और उसके बाद में जो भी सिंबल होता है उसका अगर आगे कोई प्रोडक्शन होता है तो वो एक्सपेंड हम लोग करते हैं। अब आपको पता है एप्सिलॉन से कुछ भी नहीं होगा, तो हमको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, हमको जो है वो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत थी नहीं। जब आप लोग डॉट लगाते हो तो डॉट के बाद जो लिखा हुआ आप लोगों का सिंबल होता है, और सिंबल में भी ये चीज याद रखना कि कभी भी सिंबल में आप सभी लोगों के लिए टर्मिनल्स नहीं कंसिडर किए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉन टर्मिनल्स कंसिडर किए जाते हैं। और एप्सिलॉन तो सबसे बड़ा ही टर्मिनल हो गया जी। तो आप लोगों का ए डॉट, ये आपका सही आंसर यहाँ बनेगा। आप लोगों से एग्जाम के अंदर बोला हुआ था कि आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस गिवन है, और रेगुलर एक्सप्रेशंस की प्रॉपर्टी सीधी सीधी पूछी गई थी। तो अगर आप लोगों ने प्रॉपर्टी भी पढ़ी है तो आपको पता है कि नल प्लस लैंग्वेज, लैंग्वेज प्लस नल या लैंग्वेज एक ही बात होती है। एप्सिलॉन कॉन्कैटिनेटेड विद लैंग्वेज, लैंग्वेज कॉन्कैटिनेटेड विद एप्सिलॉन और लैंग्वेज एक ही बात होती है। आपका नल प्लस नल कॉन्कैटिनेटेड विद लैंग्वेज, नल के पहले लगाऊं या बाद में लगाऊं, मुझे नल ही मिलता है, लैंग्वेज नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर नहीं हो सकता, इसीलिए आंसर आप लोगों का ए, बी और सी होगा। NTA ने भी यही आंसर आपको दिया है। आपको एक टेबल प्रोवाइडेड है और एक लैंग्वेज प्रोवाइडेड है, जिसके लिए आप लोगों को यहाँ पर ट्यूरिंग मशीन कंस्ट्रक्ट करनी थी। कंस्ट्रक्ट करने के बाद में ट्रांजिशन टेबल आप लोगों को प्रोवाइडेड है, जिसके अंदर कुछ हॉलो स्पेसेस गिवन थी एज M1, M2, M3, M4, है ना। इस तरीके से आप लोगों को M5 तक की वैल्यूज एम्प्टी गिवन थी, जिन्हें आप लोगों को फिल करना था। होपफुली आप सभी लोगों ने कंप्यूटर साइंस की PDF अभी खोल रखी होगी। नहीं खोल रखी है तो आप लोग खोल लीजिए, मैं भी खोल लेती हूँ, ठीक है ना। अब सिनेरियो ऐसा है कि इस क्वेश्चन के लिए मैंने फुल डायग्राम आपके सामने बना दिया है। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी शेयर कर सकते हो। बाकी आप सभी लोगों देखो, सिनेरियो ऐसा है कि लैंग्वेज आपको गिवन है ऐसे A की पावर N, B की पावर M, C की पावर N एंड D की पावर M, यानी कि B और D बराबर निकालने हैं और A और C भी आपको बराबर निकालने हैं। दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है तो यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि हम सीधा सीधा जो है वो ABCD भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे छोटी अगर मैं बात करूँ तो सिमिलरली हम AA, BBB, CC, DD ये ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं A की वैल्यू 3 रख दूं या बेसिकली M की वैल्यू मैं 3 रख दूं तो मैं 3 और आप लोगों की M की वैल्यू 4 के लिए भी कंस्ट्रक्ट कर सकती हूँ, जिसका ही एग्जाम्पल लेके, बड़ा एग्जाम्पल लेके सॉल्व किया है, सो दैट कोई भी डाउट यहाँ पर हमें ना रहे। अगर मैं इस स्टेट डायग्राम को ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके का स्टेट डायग्राम आने वाला है। मैं एक बार आपको जल्दी से एक्सप्लेन करती हूँ। इनिशियल स्टेट है मेरी Q0 पर जब मैंने A को रीड किया, अब हाँ ये भी प्रोवाइडेड था कि A, B, C और D इन तीनों के लिए जो रिप्लेसेबल सिंबल्स हैं वो भी प्रोवाइडेड है, X1, Y1, X2, Y2, C और D के लिए, ठीक है। अब सिनेरियो ऐसा है, जब भी मैं A को रीड करूंगी तो क्योंकि ट्यूरिंग मशीन लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ही मूव कर सकता है, तो मैं Q0 पर मैंने A को रीड किया। जब भी हम ट्रांजिशन लेते हैं, कोई मूव लेते हैं तो हम लोग स्टेट चेंज करते हैं। A पर मैंने X1 से रिप्लेस किया A को, सिंबल मेरे पास में आया X1, मैंने राइट मूव लिया और क्योंकि मुझे ये याद रखना है तो मैंने Q1 पर जो है वो आप सभी लोगों के लिए क्या किया, एक ट्रांजिशन ले लिया। ट्रांजिशन लेने के बाद में अब जितनी बार भी मुझे A दिखेगा मैं राइट मूव लेती रहूंगी बिना A को रिप्लेस करे। B के लिए भी मैं राइट मूव लेती रहूंगी बिना B को रिप्लेस किए, क्योंकि मैं यहाँ पर एक A से एक C को मैच करूंगी, फिर दूसरे A से दूसरे C को,
तीसरे ए से तीसरे सी को, जैसे ही ए खत्म हो जाए तो सी भी खत्म हो जाने चाहिए, यही मुझे चेक करना है। तो देखो अब सिनेरियो ऐसा है कि आप सभी लोगों को यहाँ पर देखना था कि ए आया आगे मूव किया, बी आया आगे मूव किया, इसीलिए मैंने देखो ए के लिए भी और बी के लिए भी सेल्फ लूप यहाँ पर लगा दिया है। उसके बाद में मैं जैसे ही सी को रीड करूंगी तो मैं सी को रिप्लेस करूंगी x2 से और मैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजिशन पे पहुंच जाऊंगी। Q2 पे मैं पहुंच गई हूँ। जब मैं Q2 पर पहुंचूंगी तो मैंने जैसे ही रिप्लेस किया इसको x2 से तो मैं लेने वाली हूँ लेफ्ट मूव, क्योंकि मैंने एक ए का एक सी से मैच कर लिया है। अब जब मैं रास्ते में वापस आ रही हूँ तो दोबारा से बी मिलेंगे और कुछ ए भी मिलेंगे, तो दोबारा से देखो बी और ए को मैंने बी और ए ही रहने दिया और लेफ्ट मूव ले लिया। पर जब अब मैं वापस आ रहे होंगे तो हम लोगों को जो है वो क्या मिलेगा, x1 मिलेगा। जैसे ही x1 आप लोगों को दोबारा मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, अब हम लोग जो है वो राइट मूव लेंगे, यानी कि हम दूसरे a को ढूंढेंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग c को ढूंढेंगे। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, x2 से x3 पर मूव लेंगे, क्योंकि अगेन मुझे स्टेट का जो टर्न है वो चेंज करना है, लेफ्ट से राइट मूव करना है, तो मैंने इसीलिए चेंज किया। अब एग्जाम के अंदर प्रॉब्लम क्या हुआ है, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो आप सभी लोगों को टेबल के अंदर जो Q2 है, Q2 से कोई भी मूव किसी और स्टेट पर नहीं गिवन है। आपको Q2 से हर बार Q2 पर ही वापस लाया जा रहा है। मैंने ये कोशिश भी की कि हम लोग अगर इसी तरीके से स्टेट डायग्राम बना के ट्राई करें और मैं Q2 से Q2 पर ही अगर वापस आऊं और इसी चीज को रीड करूं, दैट x1 पर मैंने x1 रीड किया और मैंने राइट मूव लिया, क्योंकि मजबूरी है राइट मूव लेना। तो यहाँ पर इस सेल्फ लूप की वजह से मेरे पास में जो है मैं किसी भी बचे हुए ए को रिप्लेस नहीं कर पाऊंगी x1 से, ना ही मैं बी के लिए कोई और ट्रांजिशन कर पाऊंगी, क्योंकि आप x2 से x2 पर ही अटक जाओगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। बट चलिए कोई नहीं, अगर हम लोग नेक्स्ट मूव जाते हैं, हम लोग मान के चलते हैं कि मैम हो सकता है कि वहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होगी, होनी तो नहीं चाहिए, हो सकता है, तो हम Q3 पे मूव लेते हैं। मैं एक्चुअल लैंग्वेज के लिए क्या ट्यूरिंग मशीन बनेगी वो बना के दिखा रही हूँ। जब मैंने बनाया Q3 पे पहुंच गई, x1 से x1 को रिप्लेस किया, राइट मूव लिया, जैसे ही a आया तो a को दोबारा से x1 बना दिया, फिर से राइट मूव लिया, a दोबारा मिलेगा राइट मूव लूंगी, b दोबारा मिलेगा राइट मूव लूंगी, कोई रिप्लेस नहीं करूंगी, क्योंकि अब इस दूसरे वाले a के लिए दूसरा वाला c ढूंढूंगी। जैसे ही c मिला तो c को x2 से रिप्लेस करके मैं वापस आ जाऊंगी लेफ्ट मूव लेके। बट मैम इस दौरान आपको पहला वाला x2 भी मिलेगा, तो इसी के लिए मैंने मूव लिख दिया है यहाँ पर Q1 पर कि x2 पर x2 मिले तो आपको राइट मूव लेना है। दोबारा आगे जाएंगे, इसी तरीके से लूप चलता रहेगा और हम लोग जितनी बार भी ए को ढूंढेंगे उतनी बार हम सीख से उसके मैच करके वापस लेफ्ट मूव लेके आएंगे। जैसे ही हम लेफ्ट मूव लेके वापस आएंगे तो हमें फिर से मिलेगा बी, और इस बार मुझे बी पर क्या करना है, स्टेट को चेंज करना है। तो जैसे ही मुझे बी मिलेगा मैं उसको y1 से रिप्लेस करूंगी और राइट मूव लूंगी। तो बी को मैंने y1 से रिप्लेस किया, राइट मूव लिया, और क्योंकि मुझे ये मूव याद रखना है तो आपको पता है याद रखने के लिए हम ट्रांजिशन चेंज करते हैं, तो मैं Q3 से Q4 पे आ गई। इसके बाद मैं बी मिलेगा राइट मूव लूंगी, x2 मिलेगा तो भी राइट मूव लूंगी, और कुछ मुझे मिलेगा नहीं तो उसके बाद मिलेगा d। जैसे ही d मिलेगा तो d पर मैं क्या करने वाली हूँ, d पर मैं कर देने वाली हूँ y2 से उसे रिप्लेस, सो दैट मैं एक b के कॉरेस्पॉन्डिंग एक d को ढूंढ ली हूँ। कॉरेस्पॉन्डिंगनेस खत्म हो गई है, आगे चलेंगे। अब मैं वापस लेफ्ट की तरफ आ गई हूँ। जब मैं लेफ्ट की तरफ आऊंगी तो लेफ्ट में आते हुए देखिए आप लोग, मुझे x2 मिलेगा सबसे पहले तो x2 पर x2 ही रहने दूंगी, लेफ्ट मूव लूंगी। फिर मुझे b मिल सकते हैं तो मैंने b के लिए भी मूव लिख दिया कि b को b ही रहने दीजिए, लेफ्ट मूव ले लीजिए। उसके बाद में मुझे जो है हो सकता है कि और क्या मिले, मुझे y2 भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए हम आगे ट्रांजिशन लिखेंगे, बट फिलहाल के लिए आप देखो कि इस सिनेरियो के साथ में जब हम लोग आगे चलते रहेंगे तो हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे जहां पर मुझे मिलना था y1। जैसे ही मुझे y1 मिलेगा मैं किस पर वापस आ जाऊंगी, नेक्स्ट स्टेट पर, क्योंकि इस बार फिर से मुझे क्या करना है, राइट मूव लेना है। अब दूसरे वाले b को ढूंढूंगी और उसको y1 बनाऊंगी। जैसे ही मैं गई और मुझे Q6 पर b मिला तो मैंने b को फिर से y1 बना दिया और फिर से यही स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाना शुरू किया। अब वापस आते हुए फिर से वही कि a मिल रहा है, a तो मिलेगा नहीं, खैर b मिल रहा है तो रिप्लेस करो, x2 मिल रहा है, रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, सॉरी राइट मूव लेफ्ट मूव लेते चलना है। कब तक लेते चलना है, जब तक y1 ना मिल जाए, और राइट मूव कब तक लेके चलना है, तब तक मुझे y2 ना मिल जाए। y1 से y2 को मैच करते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। इसी तरीके से एक ऐसी सिचुएशन आने वाली है कि हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, मैम इस वाले b तक पहुंच गए हैं जिसको हमने y1 बना दिया है। अब मुझे मिलेगा x2, तो x2 को x2 से रिप्लेस करना की जरूरत, रिप्लेस क्या, x2 को x2 ही रखेंगे, राइट मूव लेंगे, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। अगर y2 आ रहा है तो y2 पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, y2 पर भी मैं क्या कर दूंगी, राइट मूव लेके आगे पहुंचूंगी। करते 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 मैं किसका वेट करूंगी, ब्लैंक सिंबल का। जैसे ही मुझे ब्लैंक सिंबल मिलेगा मैं क्या कर दूंगी, मेरी फाइनल स्टेट के अंदर आ जाऊंगी। तो ये स्टेट डायग्राम है जो मुझे मिलने वाला है। मैंने
n की वैल्यू 3 और m की वैल्यू जो है वो 4 लेकर इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया है और यहाँ पर ये मेरा स्टेट डायग्राम फाइनली बनने वाला है। अगर मुझे ये लैंग्वेज ड्रॉ करनी है तो ये स्टेट डायग्राम है जो मेरा बनेगा। अब एग्जाम के अंदर आप सभी लोगों से कुछ हॉलो स्पेसेस देकर पूछा गया था कि उन हॉलो स्पेसेस में क्या आएगा। जैसे कि देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछ रहा है कि Q0 जो है वो x1 पे क्या मूव लेगा। अगर मैं बात करूं तो Q0 जो है वो x1 पर क्या मूव लेने वाला है। क्या हमारे पास में यहाँ पर कोई मूव आएगा x1 के लिए? देखिए ना, Q1 जो है अगर उसके पास में x1 मूव आता है तो पहली बात तो हम लोगों को यहाँ पर x1 मूव मिलेगा ही नहीं। सही बात है ना, हमको क्यों चाहिए x1 मूव? तो यहाँ पर ये गलती तो हम लोगों को करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल अगर आप लोगों को एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग ये याद रख सकते हो कि हम लोग मैम x1 पे नहीं, Q1 जो है वो C पर क्या मूव लेगा, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो Q1 जो है वो आप लोगों के लिए C पर क्या मूव ले रहा है, C पर मूव ले रहा है, x2 से इसको रिप्लेस कर दे रहा है और लेफ्ट मूव ले रहा है। यानी कि जो आप लोगों का ऑप्शन है कौन सा, कि ये जो है ये कहां पे पहुंच गया है, Q2 पर पहुंच गया है और x2 से इसे रिप्लेस कर दे रहा है और लेफ्ट मूव ले रहा है। यानी कि सही आंसर जो है वो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यानी 96 क्वेश्चन का आंसर निकल रहा है हमारे स्टेट डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब बात आप लोगों से पूछा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें पूछा जा रहा है कि बताइए कि M2 पर क्या मूव होगा। M2 क्या है कि Q0 जो है वो x1 पर क्या मूव ले रहा है। तो आपको पता है Q1 और Q2 सिर्फ यही है जो x1 पर मूव ले रहे हैं। Q0 x1 पे कोई मूव ले ही नहीं रहा है, इसीलिए आप बोलोगे कि ये जो है ये एक एरर एंट्री है और इसका आंसर भी NTA ने बिल्कुल ठीक दिया है, कोई इशू यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए, आप सभी लोगों से पूछा हुआ है कि बताइए कि M3 की जगह क्या आएगा। M3 पर कौन सा मूव है कि आप Q3 से जो है वो मूव लेने के बाद में कहां पर पहुंचे हैं, A का ट्रांजिशन लेने के बाद में आप क्या मूव ले रहे हैं। तो देखो अब सीन ऐसा है कि अगर मैं Q3 पर जाऊं और Q3 पर मुझे A मिलता है तो आप कहां पे आ जा रहे हैं, आप वापस आ जा रहे हैं Q1 पर। ठीक है जी, आप Q1 पर आ जा रहे हैं, आप A को x1 से रिप्लेस कर दे रहे हैं और आई थिंक राइट मूव ले रहे हैं, है ना जी। बिल्कुल आप क्या कर रहे हैं, राइट मूव ले रहे हैं। क्या ये ऑप्शन में है कि आप जो है वो Q1 पे आ रहे हैं, x1 से उसे रिप्लेस कर रहे हैं और राइट मूव ले रहे हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाने वाला है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 99 आपसे पूछा जा रहा है कि M4 पे बताइए क्या मूव लिया जा रहा है। जब आप M4 का मूव निकालोगे तो आप बेसिकली निकाल रहे हो कि Q5 पर जब आप सभी Y1 को रीड कर रहे हैं तो आपके साथ में क्या हो रहा है। तो Q5 पर जब Y1 को मैंने रीड किया, ये मैं Q5 पर हूँ और इस पर जब मैंने Y1 को रीड किया तो मैं Y1 को Y1 ही रख रही हूँ और राइट मूव ले रही हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। Q5 से आप कहाँ पहुंचेंगे, Q6 पर पहुंचेंगे और Y1 पर आप लोग Y1 को Y1 से ही रखेंगे सेम और राइट मूव लेंगे। बाकी सब तो ठीक है, पर यहाँ पर देखिए Q3 गिवन है जो मेरे हिसाब से गलत है। ठीक है ना, अगर आप Q5 से Q3 पे वापस चले गए तो दोबारा से आप लोगों को ये लूप चलानी पड़ सकती है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 99 जो है वो यहाँ पर आप लोगों का गलत है। Q3 नहीं Q6 होना चाहिए था, Q3 नहीं Q6 होना चाहिए था। आप क्वेश्चन नंबर 100 को देखिए। 100 पे पूछा है आप सभी लोगों से कि M5 पर क्या होने वाला है। M5 का मतलब है कि जो Q4 है वो X2 पर क्या मूव ले रहा है। तो हम लोग चलते हैं हमारे डायग्राम पे। Q4 जो है वो X2 पर क्या मूव ले रहा है, तो Q4 X2 पर X2 ही करता है और राइट मूव ले रहा है। तो बेसिकली हम Q4 पर ही हैं, हम लोग X2 को X2 ही रख रहे हैं और राइट मूव ले रहे हैं। यानी कि इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर 1 है, जिसमें भी कोई इशू नहीं है।